कई माताएं कहती हैं गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था, जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना, और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिव जी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना, कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है, जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और वैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं
तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमारे खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। सारे विषाद केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता फिर भोजन, कई बार जिह्वा छारी छारी सी हो जाती। रोज क्यों खाना? रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो, उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी के बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी, वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है? हाँ, लंपी बीमारी हो पूरे में। सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाई जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डाल डालकर जब गाय को दिया तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई। दवाई की तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ, थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए। कुछ मात्रा, और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाए, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें, उससे फल